श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जयपुर राजस्थान से कथावाचक कृष्णकांत शर्मा जी का अयोध्या आगमन हुआ है और यहाँ पर सभी राजस्थानी जयपुरिया भक्तों को कृष्णकांत शर्मा जी के द्वारा अयोध्या के हरिहर सदन में राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। हम यहाँ पर आज महात्मा जी से जुड़ते हुए सबसे पहली बात जानेंगे कि एक भक्त को राम कथा सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं और राम कथा की महिमा क्या है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन में व्यवहार पक्ष प्रायः लोगों का कमज़ोर होता है, लेकिन राम कथा सुनने से व्यवहार पक्ष, एक पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माँ का बेटे के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति क्या आचरण व्यवहार हो, ये रामचरित्र से ही हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें ये आदर्श, ये जीवन के संस्कार और कहीं से भी नहीं मिल सकते हैं। इसका आदर्श केवल राम ने प्रस्तुत किया है और वो राम आज हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस के माध्यम से वो राम हमारे हर भक्त वैष्णव के, हर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हृदय में आज अच्छी तरह विराजमान हो चुके हैं। और जब से रामलला सरकार आई है 22 जनवरी से, तब से तो अयोध्या का ये रसपान निरंतर आनंद में चल रहा है। इस आनंद का कोई अंतिम छोर नहीं है। ज्यों ज्यों इस आनंद में जीव डूबता है, वैसे उसका जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होने लगता है। क्या आप भी मानते हैं रामलला के आने के बाद से सनातन संस्कृति में एक चेतना आई है, सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? राम तो हमारे प्राण है। व्यक्ति के जीवन में प्राण नहीं तो सब है, ऐसे ही राम हमारे जीवन में प्राण है। और वो प्राण ऐसे हैं, राम है तो जीवन है, राम नहीं है तो जीवन नहीं है। अब वो राम हमारे जीवन में कई प्रकार से हैं, कथा के रूप में, सत्संग के रूप में, नाम संकीर्तन के रूप में, सेवा के रूप में, धाम प्रवास के रूप में, जनमानस के अंदर प्रेम के व्यवहार के रूप में। वो राम, जब से राम जी का आगमन हुआ है, जन जन में एक विशेष स्फूर्ति, एक विशेष चेतना का संचार हुआ है। इसका तो वर्णन ही संभव नहीं है। आज तो रोम रोम हर राम के भक्त का प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, क्योंकि आज जो परिस्थिति हम अयोध्या में देख रहे हैं, इसकी तो कभी कल्पनातीत चीज़ थी, लेकिन वो कल्पना हमारी सबकी साकार हो गई। इसलिए आज एक नया संचार, नया जोश हर व्यक्ति के अंदर है। आज राम आप राम कथा अच्छा सुनाते हैं, भक्त आपकी कथा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज हम राम कथा से हट करके ईश्वरीय महिमा की एक और बात पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। हमारे देश में कह लें या पूरे विश्व में कह लें, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर आपके राजस्थान पुष्कर में है। इसके पीछे क्या कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है और उनका मंदिर सिर्फ एक है? ब्रह्मा जी ने भगवान की कथा की परीक्षा की। श्रीमद् भागवत की कथा जब हुई, तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के फल को देख करके तराजू में तोला। जो भगवान की परीक्षा करता है वो भगवान के विचार से थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक राजस्थान पुष्कर में मौजूद है और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा सत्संग की सीमा तो अतुलनीय है, अतुलनीय है। इतनी सत्संग की महिमा है। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि इस कथा के सुनने से एक साधारण व्यक्ति का मोक्ष हो गया, क्या इसमें विशेषता है। तराजू लेकर ब्रह्मा जी ने उसको तोला। एक तराजू में श्रीमद् भागवत को रखा और एक तराजू में भगवान को प्राप्ति के सब साधनों को रखा, लेकिन कथा उन सब साधनों से श्रेष्ठ हो गई है। उन कथा सब साधनों से ऊपर उठ करके सबको प्रस्तुत हुआ तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया, बोले हमारी पुत्र होकर के हमारी परीक्षा ले रहे हो, इसलिए तुम अब संकुचित हो जाओ और एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। तो पुष्कर जी में जाकर ब्रह्मा जी को बैठा दिया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी
कृष्णकांत शर्मा जी ने दी है कि ब्रह्मा जी कैसे संकुचित हो गए, उसके पीछे क्या कहानी और कारण रही है। एक आखिरी बात, प्रभु आप अयोध्या आए हैं, अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी, अयोध्या वाले कैसे लगे, और जो आपने भ्रमण किया हो अब तक उसके बारे में थोड़ा वर्णन करिए। अयोध्या नगरी में आने से एक अनुभव होता है कि हम ये पृथ्वी के लोक में नहीं, हम एक साकेत लोक में बैठ कर के भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। यहाँ सरयू मैया बह रही हैं, उसमें स्नान करके मानो माता जानकी के प्रेम की सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं। यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो जीव हैं, वो सारे के सारे जीव साधारण जीव नहीं हैं, वो केवल भगवत धाम के जीव हैं। वो जीव सेवा में तत्पर हैं। हमने तो देखा है जैसे वृंदावन में हर जीव के मुख पर रखा है राधे राधे, ऐसे अयोध्या में जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अपूर्व अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है अयोध्या में आकर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, कल्पनातीत है। मेरा आप लोगों ने हमारे साथ जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध कथावाचक कृष्णकांत शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी का संकुचन कैसे हुआ इसके बारे में बताया ही, राम कथा की महिमा को बताया, अयोध्या पर भी उन्होंने अपने विचार को तिलक पत्रिका के साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।